नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। सूरत शहर में एक बार फिर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि एक तरफ सूरत शहर, राज्य और देश में भयानक महामारी बीमारी कोरोना की मार, दूसरी ओर देखा जाए तो शहर राज्य के लोग और जनता को पड़ रही है रोजगारी की जबरदस्त मार। शहर, राज्य और देश के लोगों में धंधे और रोजगारी की कमाई को लेकर मचा है हाहाकार। और तीसरी ओर देखा जाए तो हमारे इस सूरत शहर में ढोंगी, पाखंडी, विश्वासघाती और लोगों के साथ धोखाधड़ी करके लोगों को झांसे में लेकर उनसे लाखों रुपए ऐंठने वाले ढोंगी बाबाओं ने मचाई है शहर में लूटमार। ऐसे ही एक दिल दहला देने वाले किस्से से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। सूरत के लालगेट विस्तार के निवासी पीड़ित परिवार ने खुद अपनी ही जबानी हमें बताया है कि किस तरह ढोंगी बाबा अमजद खान, तमीज खान पठान नामक पाखंडी बाबा ने तरह तरह के इल्म जैसे कि सिपली इल्म, अगोरी इल्म का झांसा देकर लोगों की भलाई करने के नाम पर पीड़ित परिवार का भरोसा हासिल किया और फिर ढोंगी बाबा ने इल्म की सामग्री के नाम पर पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का चूना लगाकर उनके साथ विश्वासघात कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया और फिर रफू चक्कर हुए। आपको बता दें कि सूरत के सैयदपुरा अल हसन अपार्टमेंट के निवासी पीड़ित परिवार के सदस्य शेख नईम शेख करी, जो कि फर्नीचर की दुकान चलाते हैं और अपने परिवार का गुजारा करते हैं, आज से करीब 7 साल पहले नईम भाई की मुलाकात अपनी दुकान पर महाराष्ट्र के जलगांव के निवासी ढोंगी पाखंडी बाबा अमजद खान, तमीज़ खान पठान से हुई। और पहली मुलाकात से ही ढोंगी पाखंडी बाबा अमजद खान ने पीड़ित नईम भाई को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ढोंगी बाबा ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। जैसे कि ढोंगी बाबा ने पहले तो पीड़ित परिवार को झांसे में लेने के लिए तरह तरह के चमत्कार उन्हें करके दिखाए, जिससे पीड़ित परिवार पूरी तरह से उनकी झूठी करतूतों पर विश्वास करने लगा। और फिर पाखंडी बाबा ने सिपली इल्म, अगोरी इल्म और हिप्नोटिज्म तथा वशीकरण जैसी पद्धतियों में खुद के माहिर होने और इन पद्धतियों द्वारा लोगों का भला करने की बात पीड़ित परिवार को बताई। धीरे धीरे पीड़ित परिवार के साथ साथ उनके सगे संबंधी भी ढोंगी बाबा के बिछाए हुए मायाजाल में फंसने लगे। और ढोंगी बाबा को आपको बताते चले कि ढोंगी बाबा को तो जैसे लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें झांसा देकर विधि और इल्म करने के नाम पर साधन सामग्री लाने के बहाने से लोगों को लूटकर मासूम लोगों से लाखों रुपए ऐंठने जैसे हथियार ढोंगी बाबा को मिल गया हो, इस तरह पाखंडी बाबा और उनकी साथीदार ढोंगी अपराधी महिला रुखसाना याकूब छिपा दोनों ने मिलकर अपनी मिली भगत से और सांठ गांठ से न जाने कितने लोगों के साथ विश्वासघात किया और दोनों रफू चक्कर हो गए। इतना ही नहीं, ढोंगी बाबा और पाखंडी महिला ने मासूम लोगों तथा पीड़ित परिवार को इस कदर बेवकूफ़ बनाया कि उन दोनों के विधि और इल्म के चर्चे सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, मलेशिया, दुबई, अबू धाबी, नेपाल, साउथ अफ्रीका, लंदन, बहरीन, फिलीपींस तथा अमेरिका और पेरिस में भी उनकी विधि और इल्म के चर्चे मशहूर हैं। और इनके ग्रुप के लोग वहाँ बैठे बैठे सिर्फ फ़ोन पर सभी पीड़ित लोगों के दुख दूर करते हैं। ऐसी मीठी बातों का ज़बरदस्त माया जाल बिछाकर ढोंगी बाबा और पाखंडी महिला ने मासूम और मजबूर लोगों से पिछले 7 वर्षों से करीब लाखों रुपए ऐंठे। पीड़ित परिवार द्वारा जब उनका कुछ काम न होने पर परिवार द्वारा उन पाखंडियों से अपने पैसे वापस मांगे गए तो उन ढोंगियों के दुर्व्यवहार से सारी साजिश पर से पर्दा उठा और उनकी हकीकत सामने आई, जिसके संदर्भ में पीड़ित परिवार ने सूरत के लालगेट पुलिस थाने में ढोंगी बाबा और पाखंडी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और दोनों ढोंगी और पाखंडी बाबा और महिला के कड़क कार्यवाही हो, ऐसी मांग पीड़ित परिवार ने पुलिस से की और इंसाफ की गुहार लगाई है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत। नईम करीम शेख। क्या व्यवसाय करते हैं आप? मेरा फर्नीचर के बिजनेस है। मेरा 4 शोरूम था। पहले एक बमरोली रोड, सोशियो सर्कल, अडाजन में 2 शॉप थे, अभी एक ही है। क्या हादसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ एक अमजद खान, तमीज़ खान पठान बाबा है जो महाराष्ट्र चोपड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरे से मतलब मैं इलाज के नाम पे काफ़ी सारा पैसा लिया है। इनकी मेरी मुलाकात हुई थी 2008 में चोपड़ा में, फिर ये सूरत आए थे।
सूरत आए थे। सूरत आके मुझसे मिलने के बाद मैंने इनको शोरूमों पर मेरे ले गया। ले जाने के बाद इन्होंने मुझे ऐसा बताया कि भाई तेरे को तकलीफ़ है, तेरे बिज़नेस में तेरे पे लोगों की नज़र, बुरी नज़र है, तो तेरे को तेरा इलाज करवाना पड़ेगा। तेरे 4 शोरूम के 8 शोरूम हो जाएंगे। मुझे ऐसा इन्होंने बताया था। वो बताने के बाद ये मुझे हर बार मतलब इलाज के नाम पे पैसा लेते थे। फिर इन्होंने मुझसे जो कहा, फर्नीचर बनवाने का कहा, घर का इनका मैंने टोटल फर्नीचर किया है। इन्होंने जो काम किए, इनकी एक वाइफ मुझे बताते थे, उनका नाम है रुखसाना याकूब चीपा। ये मुझे उन्हें उनकी वाइफ कह करके मिलाया था इन्होंने। ये रहते हैं भरूच में, उनके भी घर का इन्होंने मुझसे फर्नीचर बनवाया है। और हर बार ये मुझसे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये दरगाह पे मुझे लेके चल, मैं सब जगह इन्हें ले जाता था। बाकी ये मतलब में जो है, ये कोई बाबा नहीं है, ये इंसान को बनावगीर आदमी है जो सबको ठगता है। सूरत में इस बंदे ने काफ़ी सारे लोगों को ठगा है। ये ठगी बाबा है। ये चमत्कार बताता है, चावल चिपकाता है, उंगली मीठी करता है, मुंह में से हकीक निकालता है, फूल मीठे करता है, दरगाह पे ले जा करके इतर उल्टा करता है, इतर गिरता नहीं है। ऐसे सब चमत्कार बता करके लोगों को बनाता है। इसने अभी तक काफ़ी सारे जितने मेरे दोस्त लोग हैं उनको भी बनाया है। कोई उससे सब लोग डरते हैं। भाईगिरी भी वो लोगों की है। जो रुखसाना याकूब चीपा है, उन्होंने भी हमें काफ़ी सारी धमकियाँ कई लोगों से कॉल करवाए हैं। और जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ मतलब में वकील साहब के पास पुलिस चौकी में मेरे साथ आते हैं, उनकी भी उन्होंने अर्जी की है। मेरे विरोध में इन्होंने लाल गेट में भी अर्जी की है। जबकि मैंने 26 मई को लाल गेट चौकी में इनके खिलाफ अर्जी दे करके आया हूँ। अर्जी देने के बाद अभी तक के पुलिस वालों का मुझे कोई रिस्पांस मिला नहीं है कि मेरे को कोई इंसाफ दिला सके। फिर मैंने सूरत कमिश्नर साहब को एक अर्जी लिखित में दी है। ये वो अर्जी की कॉपी है। ये अर्जी मैंने उनको दी है। पुलिस कमिश्नर साहब से मैंने अपील की है कि सर मेरे साथ ऐसा बनाव बना है तो मुझे इंसाफ दिलाइए। उसके बाद ये लोगों लाल गेट चौकी पे जा कर के आधा पौना कलाक इन्होंने मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद ये मतलब मैं वहाँ से मीटिंग करके पीआई साहब से मिल के गए तो हमने उसकी भी ITI मांगी है लाल गेट चौकी से। ये उसकी कॉपी है। लाल गेट चौकी से हमने ITI करके कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी थी। हम गए थे वहाँ तो ये लोगों 1.5 से 2 कलाक पीआई साहब से मीटिंग करके गए। जो हमने अर्जी दी है 26 तारीख से, उसका तो अभी तक के कोई निकाल नहीं आया है। हम पुलिस वालों से हमने पूछा, इस विषय में हमने बात की तो बोले इसका तो होगा जो होगा, अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ऐसा हमें बताया गया। उसके अगेंस्ट में वो लोगों ने, मेरे दोस्त है शफ़ी भाई, सत्तार भाई मेमन, इन पे भी अर्जी लिखी है इनके नाम की और मेरे भी नाम की इन्होंने अर्जी लिखी है लाल गेट चौकी में। सूरत पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी ये अपील है कि लाल गेट पीआई साहब किसी के दबाव में, किसी के उसमें मेरा काम नहीं कर रहे हो तो मेरी पुलिस कमिश्नर साहब से इतनी अपील है कि मेरा केस क्राइम ब्रांच में सौंपा जाए और मुझे इंसाफ मिले। मेरी इतनी ही पुलिस कमिश्नर साहब से नर्म विनती है। और ऐसी ढोंगी बाबाओं से सूरत के, इन हिंदुस्तान के कई लाखों लोग बचे। ऐसे फ्रॉड बाबाओं से कई मेरे जैसे कई बिजनेसमैन बचे। ऐसे चमत्कार, ऐसे बाबा जो बताते हैं, उनके चमत्कारों को देख करके कई लोग पैसा देते हैं। बेचारों का कोई काम नहीं होता है, जैसे मैं फंसा हूँ। ऐसा कोई हिंदुस्तान का कोई नागरिक ना फंसे। मेरी कमिश्नर साहब से एक ही अपील है कि कमिश्नर श्री मेरी कोई सहायता करे। जय हिंद, जय भारत।